इको वर्धा पारे राधे कृष्ण। गोविंदा पुंडरीकाक्ष गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा जय सद्गुरु महाराज की जय समस्त भागवदल को जय पूज्य श्री श्री अम्मावक जय महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासरक जय हे गुरु विष्णुं भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्या रूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। गोविंदा पुंडरीकाक्ष रक्षमाम शरणागत। हस्तिनापुर में जब युधिष्ठिर सारे पांडवों को अपने चारों भाइयों को हारकर खुद को भी हारकर द्यूत में शकुनी के साथ जब वो हार गए थे, उसके बाद जब उन्होंने द्रौपदी को भी द्यूत में हार गए, उस वक्त दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि तुम द्रौपदी को इस सभा में लेके आओ और उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन ने द्रौपदी को अपने केश, उनके केश से घसीटकर कुरु सभा में लाया था। कई बार हम लोग को हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक स्त्री को कभी उसके केश पकड़कर नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वो इसीलिए है क्योंकि जब द्रौपदी के केश दुशासन ने खींचकर वहां पर लाया था, सारा क्षत्रिय कुल का सर्वनाश हो गया था। दुर्योधन आदि सारे कौरव अपने 11 अक्षौहिणी सेना के साथ नष्ट हो गए थे। जब दुशासन द्रौपदी को कुरु सभा में लेके आता है, तब उस वक्त वहां पर दुर्योधन उसे आदेश देता है कि द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। उस समय पर द्रौपदी उन्होंने एक ही वस्त्र पहना होता है, और जब वो दुशासन उसके वस्त्र खींचना शुरू करता है तो उस वक्त द्रौपदी सबसे पहले अपने पतियों से मदद मांगती है कि मेरी मदद के लिए आइए, कोई नहीं आता। उसके बाद द्रौपदी मदद मांगती है सारे कुरु सभा से। वहां पर आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र, ये सभी बैठे होते हैं, उन सबसे मदद मांगती है, कोई नहीं आता। उसके बाद वो स्वयं के बल से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी हो नहीं पाता। अंत में सब कुछ हार कर उसके मन में सिर्फ एक नाम आता है, कृष्ण। और उस वक्त विचार कीजिए कि द्रौपदी वहां पर सारे सभा में एक ऐसी स्त्री, जहां पर लाखों लोग वहां पर बैठे हैं और उसे देख रहे हैं, और उस स्त्री में उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश। जब उन्होंने कृष्ण को पुकारा तब उन्होंने कहा, गोविंदा पुंडरीकाक्ष रक्षमाम शरणागतम शंख चक्र गदा पाणे द्वारकात निलयाच्युत गोविंदा पुंडरीकाक्ष रक्षमाम शरणागतम। यहां पर जब उन्होंने बोला माम शरणागतम, उसका मतलब मैं शरणागति करती हूं, मैं अपना सब कुछ छोड़कर मैं शरणागति करती हूं। द्रौपदी ने एक ही वस्त्र पहना है
और ये सिर्फ एक स्त्री समझ पाएगी कि उस समय उन्होंने अपने एक हाथ को अपने शरीर को ढकते हुए दूसरे हाथ को ऊपर नहीं लिया था। उसे कृष्ण पर इतना अटूट विश्वास था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर लिया और फिर उन्होंने ये मंत्र का जाप किया। इसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ, इसे कहते हैं शरणागति। शरणागति उसे नहीं कहते कि आपने प्रभु को अपने कार्य को बता दिया और उसके बाद में आपके मन में उसकी एक चिंता है कि ये प्रभु करेंगे या नहीं करेंगे, ये होगा या नहीं होगा। अगर प्रभु ने ये नहीं किया तो फिर मैं क्या करूं। इसमें इफ्स एंड बट्स होते ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं होता। एक बार अगर आपने शरणागति कर दिया तो आपके मन में अटूट विश्वास होना चाहिए कि प्रभु अवश्य आएंगे। उस समय कृष्ण रुक्मिणी के साथ में द्वारका में बैठकर वो लूडो खेल रहे थे, चौसर खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक प्रभु उठे और दौड़ चले। उन्होंने अपना अंग वस्त्र भी नहीं लिया और जाते ही कुछ क्षणों में फिर से लौट आए और जब लौटे तब प्रभु के आंखों में अश्रु थे। रुक्मिणी ने प्रभु से पूछा कि क्या हुआ प्रभु, चौसर खेल रहे थे, अचानक उठ के भागे, अंग वस्त्र तक नहीं लिया और अचानक लौट आए और आपके आंखों में अश्रु है, आपकी कोई भक्त पीड़ा में है क्या। प्रभु ने कहा, हाँ रुक्मिणी, मेरी एक भक्त पीड़ा में है। द्रौपदी का वहां पर कुरु सभा में हस्तिनापुर में वस्त्र हरण हो रहा है और उसने मुझे अपनी मदद के लिए पुकारा था। तो रुक्मिणी कह रही है, तो प्रभु जाइए, जल्दी जाइए, उसकी मदद कीजिए। तो प्रभु ने यह कहा कि रुक्मिणी, मैं तो चला जाता लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही मेरे नाम ने उसे वस्त्र दे दिया। जिस क्षण द्रौपदी के मुंह से गोविंदा पुंडरीकाक्ष रक्षमाम शरणागतम ये शब्द निकले, जब गो ये शब्द निकला तभी प्रभु के नाम ने उसे वस्त्र दे दिया। प्रभु के आने से पहले ही प्रभु का नाम वहां पहुंच गया। अगर आप पूछेंगे कि नामी बड़ा है या उसका नाम बड़ा है, तो अवश्य उसका नाम ही बड़ा है, क्योंकि कई बार नामी भी स्वयं हमें अपने कर्मों के फल अनुभवने का और वो विटनेस बन के देखते रहता है, साक्षी बनकर देखते रहता है और इंतजार करते रहता है हमारे भक्ति को उस लेवल पे पहुंचने का। लेकिन जिस क्षण आपने प्रभु का नाम अपने मुख में ले लिया तो वो नाम उसी क्षण से आपके मन को परिवर्तन करना शुरू करता है। आपके जीवन के उस हर चीज को, आपके जीवन के हर दुख को, हर चैलेंज को वो हमेशा अंत करता है और आपको जिताते रहता है। आपके मन में हमेशा प्रभु का ध्यान दिलाते रहता है। तो नाम जहां पे है वहीं पर नामी दौड़ा चला आता है और नामी से पहले नाम दौड़ा चला आता है। जब शरणागति करेंगे तो मन में ये चिंता मत रखिए कि इसके आगे क्या। एक बार प्रभु का नाम ले लिया तो जहां पर सारे दुख खत्म हो जाते हैं वहां से प्रभु का नाम शुरू होता है। प्रभु का नाम एक बार ले लिया तो वहां पर दुखों का कोई स्थान ही नहीं होता, क्योंकि जहां प्रभु होते हैं वहां पे तीनों तरह के ताप, इसीलिए प्रभु को कहते हैं तापत्रय विनाशाय। तीन तरह के ताप जो होते हैं उनको प्रभु मुक्त करता है, उनका विनाश कर देता है। आपके मन को हमेशा शांति और आपके मन को हमेशा ज्ञान देता है। संत ज्ञानेश्वर हमेशा ही अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव रखकर हमेशा निरंतर प्रभु के ध्यान में ही थे। और अभी तक हम लोग ने ये देखा कि अप्पा देवकुड़े उनको अपने घर से वहां पर ब्रह्म सभा में लेकर जाते हैं। अप्पा देवकुड़े को अब तक पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये सारे बच्चे दिव्य है और उसमें भी ज्ञानेश्वर वो परम दिव्य है, वो जरूर कोई अवतार पुरुष है। अप्पा देवकुड़े ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ महाराज, सोपानदेव और मुक्ताबाई को लेकर ब्रह्म सभा में जाते हैं और वहां पर जितने ब्राह्मण बैठे होते हैं वहां पर हर एक के पास कौन से पुस्तक है ये सब का वो उनको अनुवाद करते हैं। वो कहते हैं एक एक पुस्तक का वर्णन करते हुए जब वो इस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक ब्राह्मण के समक्ष में वहां पर प्रायश्चित्तेंदु का नाम का एक शास्त्र रखा हुआ होता है, तो वहां पर वो सुनकर ज्ञानेश्वर महाराज थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो निवृत्तिनाथ महाराज की तरफ देखते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज जैसे ही वहां पर ब्रह्म सभा शुरू होता है तो वहां पर वो लोग उनसे पूछते हैं कि बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ। तब ज्ञानेश्वर महाराज वहां पर उनको सारा वृत्तांत बताते हैं कि मेरे माता पिता ने देहांत प्रायश्चित किया हुआ है, क्योंकि उनको आलंदी के ब्रह्म सभा ने यही प्रायश्चित बताया था और ये उन्होंने प्रायश्चित्तेंदु शास्त्र के मद्देनजर रखते हुए बताया था। लेकिन इसके अलावा और एक भी प्रायश्चित लिखा हुआ है और जब ये सुनते हैं तो ब्रह्म सभा के जो प्रमुख होते हैं, जो मुख्य होते हैं, वो पूछते हैं तुम्हें कैसे ये सब पता और ऐसा कौन सा शास्त्र है जो इससे भी, इसमें जो प्रायश्चित लिखा हुआ है उससे भी ज्यादा लिखा हुआ है। तब ज्ञानेश्वर महाराज वहां पर उनसे कहते हैं कि याज्ञवल्क्य के ऋषि ने जो प्रायश्चित लिखे हुए हैं तो उनके शास्त्र में इस चैप्टर में ये श्लोक लिखा हुआ है और वो सारा श्लोक उनको पढ़कर कहकर सुनाते हैं।
याज्ञवल्क्य के शास्त्र जिस ब्राह्मण के समक्ष होता है वो उस पर्टिकुलर चैप्टर में जाते हैं, उस पर्टिकुलर अध्याय में जाते हैं और उस श्लोक के पास जब जाते हैं और वो श्लोक की पर्ची ब्रह्म सभा के मुख्य अधिकारी के पास देते हैं। वो जब उस श्लोक को पढ़ते हैं उसी वक्त ज्ञानेश्वर महाराज वहां पर उस श्लोक का उच्चारण करते रहते हैं और हूबहू जिस तरह से उस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए, जिन शब्दों का प्रयोग जिस तरीके से करना चाहिए, वो ज्ञानेश्वर महाराज उसी तरीके से करते हैं। ब्रह्म सभा के मुख्य जब ये देखते हैं तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके बाद में वो ज्ञानेश्वर महाराज से पूछते हैं कि तुम्हें इतना ज्ञान कहां से आया। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हमारे पिताजी ने हमको हमेशा बचपन से ही सारे वेदों का अध्ययन कराया हुआ है, भगवद गीता का पारायण कराया हुआ है और उसके बाद में हमको सारे इतिहास पुराणों का भी, स्मृति श्रुति का भी पारायण कराया हुआ है, इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत आता है। तब भी उन्होंने ये कहा कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, जबकि ऐसी कोई चीज नहीं थी जो ज्ञानेश्वर महाराज को पता नहीं था। ब्रह्म सभा में जब वो मुख्य अधिकारी ये सुनते रहते हैं तब उस समय वहां पर एक ब्राह्मण होते हैं, वो बड़े तीव्र और क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें सब कुछ पता है। तब ज्ञानेश्वर महाराज उन्हें वहां पर ये कहते हैं कि हाँ, मेरे पिताजी ने जो सिखाया मुझे वो सब कुछ पता है। तब ये ब्राह्मण उनसे पूछते हैं कि तुम्हें वेदों को और भगवद गीता के श्लोकों को सीखने का अधिकार किसने दिया। तब ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हर एक के अंदर प्रभु बसते हैं, प्रभु कण कण में बसे हुए हैं और इसीलिए जिसमें प्रभु का वास होता है उन्हें तो वेदों को सीखने का और प्रभु के सिखाए हुए हर एक चीज को सीखने का संपूर्ण अधिकार है, क्योंकि जो वेद है वो तो प्रभु के ही श्वास है। प्रभु जब अपना श्वास छोड़ते हैं तो वही तो वेद है। तो इसीलिए जिनके मन में प्रभु बसते हैं, जिन के शरीर में प्रभु बसते हैं, उनको तो ये सीखने का अधिकार है। और इस जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई पुरुष नहीं है, ऐसी कोई स्त्री नहीं है, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, कोई पंछी नहीं है, कोई पेड़ नहीं है और ना ही कोई पशु है जिनमें प्रभु नहीं बसते। प्रभु तो सबके अंदर बसते हैं, इसीलिए मुझे भी और हर एक को ये सीखने का अधिकार है। ये सुनकर वो ब्राह्मण को बहुत क्रोध आता है और वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा ये कहना है कि इस जग में सबको वेद सीखने का अधिकार है, क्योंकि तब तक ब्राह्मणों का ये मानना था कि वेदों का अध्ययन, उनका पठन, भगवद गीता का अध्ययन, उसका पठन सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार था। प्रभु के नाम का जाप करने से इस जग में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होता। श्रीमद् भागवतम में भी जहां पर भक्ति देवी आती है वहां पर ज्ञान और वैराग्य को उनका पुत्र बताया गया है। तो एक बार जब प्रभु की भक्ति कर लिया आपने, तो जहां पर भक्ति है वहां पर तो ज्ञान और वैराग्य को आना ही है। उनके पास और कोई उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। और जिनके पास भक्ति होती है, जिनके पास अपनी माँ होती है, उनके पास तो वो पुत्र खुशी खुशी ही जाएंगे कि मेरी माँ की जो इतना सम्मान करते हैं, मेरी माँ को इतना जो प्रेम करते हैं, उनके पास कौन सा पुत्र नहीं जाएगा। इसीलिए जहां पर भक्ति होती है वहां पर ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिक आता ही है। लेकिन उन ब्राह्मणों को उस समय अपने शिक्षा पर और अपने ज्ञान पर गर्व था, और जहां पर गर्व होता है, वहां जहां पर अहंकार होता है, वहां पर प्रभु कभी वास नहीं करते। वो ब्राह्मण कहते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि सबको सीखने का अधिकार है और सबके अंदर ब्रह्म होता है, तो रुको मैं आप तुम्हें बताता हूं। ये कहकर वहां पर दूर एक भैंस को लेकर एक ग्वाला जाते रहता है। उस ग्वाले को वो पुकारते हैं और कहते हैं उस भैंस को लेकर यहां आओ। वो ग्वाला बहुत ही घबराते हुए आता है कि उस दिन तक वो भैंस को लेकर उस ब्रह्म सभा से काफी दूर से जाते रहता है, क्योंकि उसके मन में इन ब्राह्मणों के प्रति बड़ा भय होता है, बड़ा आदर होता है। जब ब्रह्म सभा को वो कहते हैं, जब ब्रह्म सभा वाले कि इस ब्रह्म सभा के अंदर इस भैंस को लेके आओ, तो ग्वाला बड़ा डर जाता है। और उसके बावजूद लेकिन उसको ये पता होता है कि इन्होंने आज्ञा दी है तो उसका मानना पड़ेगा, तो इसीलिए वो अंदर चला आता है अपनी भैंस को लेकर। वो ब्राह्मण अपना स्थान छोड़कर नीचे उतरता है और वो ज्ञानेश्वर महाराज से पूछता है कि अगर इसके अंदर जो ब्रह्म है वही तुम्हारे अंदर और तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म है वही इसके अंदर है, तो अब मैं इसके पीठ पर अगर मारूंगा तो तुम्हें भी लगना चाहिए। तो ज्ञानेश्वर महाराज कुछ कहते नहीं और सिर्फ हंसते हैं। छोटा सा बालक, वहां पर इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं और यहाँ पर ये छोटा सा बालक सिर्फ अपने नन्हे से होठों से मुस्कुराता है और कोई जवाब नहीं देता। उस समय वो ब्राह्मण एक मोटी सी काठी लेता है, एक मोटा सा डंडा लेता है और उस भैंस के पीठ पर मारता है जोर से। अब भैंस की चमड़ी तो काफी थिक होती है, उसे तो लगता नहीं, लेकिन जैसे ही उस भैंस के पीठ पर वो लाठी मारते हैं
तब ज्ञानेश्वर महाराज के मुख से आह निकल जाती है और उनके पीठ पर एक बहुत ही गहरा घाव का निशान बन जाता है। ये फिर से उस भैंस की पीठ पर मारता है, फिर से ज्ञानेश्वर महाराज के पीठ पर एक घाव का निशान होता है। नन्हा सा बालक, आपके बच्चों की उम्र अगर 7-8 साल की हो और उनके पीठ पर अगर कोई एक काठी लेकर जोर से मार दे तो आपको कैसा अनुभव होगा, विचार कीजिए। उस समय ये विचार कीजिए कि ज्ञानेश्वर महाराज के पीठ पर जब वो लाठी लगी थी तब उस घाव को देखकर निवृत्तिनाथ महाराज के मन पर क्या बीती होगी, ये आप थोड़ा सा विचार कीजिए। उनके पास में अप्पा देवकुड़े खड़े थे, मेरे पोते के पीठ पर ये घाव के निशान जब आ गए तो उनके मन पर क्या बीती होगी। ज्ञानेश्वर महाराज उसके बावजूद कुछ नहीं कहते, बस बालक थे तो उनको बहुत पीड़ा होती है और वो अपने मुख को थोड़ा सा, उनका मुख पीड़ा युक्त हो जाता है। उसके पीठ पर बार बार वार जितने बार करते हैं ज्ञानेश्वर महाराज की पीठ पर उतने घाव के निशान आते रहते हैं और उस बच्चे को, उस बालक पीड़ा से तड़पते रहते, फिर भी उनके मुख से हंसी नहीं जाती। जैसे ही ये देखते हैं तो ब्रह्म सभा के सारे लोग चौंक जाते हैं। उसके बावजूद वो अहंकारी ब्राह्मण ये कहता है कि ये कोई जादूगर खेल खेल रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो कहता है अगर तुम्हें सच में ये तुम्हें प्रूफ करना है कि जो ब्रह्म तुम्हारे अंदर है वही ब्रह्म इस भैंस के अंदर भी है और सबको एक साथ वेदों का अध्ययन करने का अधिकार है, तो तुम इस भैंस के मुख से वेदों का अध्ययन करवा के दिखाओ, तब मैं मानूंगा तुम्हारी बात। और जैसे ही वो ये कहते हैं ज्ञानेश्वर महाराज निवृत्तिनाथ महाराज की तरफ देखते हैं। निवृत्तिनाथ महाराज ज्ञानेश्वर महाराज की तरफ देखकर आंखों से ही हाँ कहते हैं और हंसते हैं और ज्ञानेश्वर महाराज निवृत्तिनाथ महाराज के चरण स्पर्श करते हैं। सबसे पहले ज्ञानेश्वर महाराज के संपूर्ण आयु में ऐसा एक क्षण नहीं था, एक पल नहीं था, एक कार्य नहीं था जिसको उन्होंने निवृत्तिनाथ महाराज से पूछे बिना और उसके बाद अनुमति मिलने के बाद उनके आशीर्वाद के बिना उन्होंने किया हो, ऐसा एक क्षण नहीं है। उनके संपूर्ण आयु में हर बार उन्होंने जब जब जो किया वो उन्होंने अपने गुरु से पहले आदेश लिया। गुरु का आदेश आने के बाद ही उन्होंने उस कार्य को, उनको प्रणाम, उनका आशीर्वाद लेने के बाद वो कार्य किया है। जब जब आप अपने जीवन काल में कोई भी कार्य अपने गुरु की आज्ञा लेकर और गुरु जैसे आपसे कहे वैसा अगर आपने किया तो इस जगत में मानिए आपकी हार कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार गुरु के मुख से कुछ निकल गया तो वो कार्य को सिद्धि कराना गुरु का एक कार्य होता है। वो उसके बाद में वो गुरु के ऊपर होता है, हमारे ऊपर नहीं होता। उस कार्य को उसके बाद में आपको सिर्फ अपने संपूर्ण शक्ति से अपना कर्म करना होता है, जबकि उसका जो फल होता है वो देने का कार्य गुरु का होता है। क्योंकि उसके बाद में गुरु ये मान लेते कि ये कार्य मेरा है और मैं इसे अपने शिष्य के लिए करवाऊंगा अगर इसमें उसके लिए भलाई हो तो। कई बार हम लोग अपने गुरु से कुछ ऐसा पूछ लेते हैं जिसके बाद में गुरु हमें कुछ ऐसा उत्तर देते हैं जो हमें लगता है कि ये सही है या गलत है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद जैसा उन्होंने कहा है अगर हमने वैसा ही कर लिया, यकीन मानिए जीत सिर्फ हमारी ही होगी। ज्ञानेश्वर महाराज निवृत्तिनाथ महाराज के चरण स्पर्श करते हैं, उठते हैं और उस भैंस के पास जाते हैं और उसके सर को धीरे से सहलाते और हंसते हैं। और हंसते हंसते वो पुरुष सूक्त का आह्वान करते हैं, पुरुष सूक्त का जाप करते हैं। वो अपने कोमल मुख से अपने सुंदर से एक स्वर में कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः। और जैसे ही वो ये कहते हैं और उस भैंस को कहते हैं कि बोलो, तुम भी बोलो, और वो भैंस उसी क्षण उसके मुंह से निकलता है सहस्र शीर्षा पुरुषः। वो भैंस पुरुष सूक्त का वचन करने लगता है। जैसे जैसे ज्ञानेश्वर महाराज पुरुष सूक्त के एक एक श्लोक कहते जाते हैं वैसा वैसा वो भैंस उनके पीछे बोलने लगता है। सारी सभा पैठन की वहां पर अपने पैरों पर खड़े हो जाती है। सबके चेहरे अचंभित हो जाते हैं, सबके आंखें बड़ी हो जाती है, किसी को यह विश्वास नहीं होता कि क्या हो रहा है। और उस समय ज्ञानेश्वर महाराज उस भैंस के मुख से पुरुष सूक्त का वचन करवाते रहते हैं, पुरुष सूक्त का जाप करने लगता है वो भैंस। और उस समय निवृत्तिनाथ महाराज की आंखें बंद होती है और वो ध्यानमय में रहते हैं और अपने ध्यानमय में रहते हुए वो हंसते रहते हैं।
सारी सभा वहां पर दंग रह जाती है। ज्ञानेश्वर महाराज के इस कार्य को देखकर सोपान देव और मुक्ताबाई के चेहरे पर हंसी रुकती नहीं, उनके मन में प्रसन्नता रुकती नहीं, अप्पा देवकुड़े की आंखों से अश्रु रुकते नहीं। इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतनी खुशी होती है उनको कि मेरे पोते इतने दिन तक, जब तक उनको ज्ञानेश्वर महाराज के असली रूप का पता नहीं था, तब तक वो अप्पा देवकुले ही इन बच्चों को अपने घर से बाहर रुका रहे थे। लेकिन जिस क्षण उनको ये पता चला कि अपने पोतों की वजह से उनको भी गर्व महसूस होने वाला है, उसी क्षण उनके भी आंखों से अश्रु निकल गए। ये दुनिया ऐसी ही है। जब जब आपके कारण किसी को अपमानित होना पड़े, तो वो चाहे आपके भाई हो, बंधु हो, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, कोई भी हो, अगर आपके कारण उनको अपमान सहना पड़े तो उनके मन में आपके प्रति जो प्रेम होता है वो अवश्य कम उस क्षण के लिए हो जाता है। और जिस वक्त आपके कारण किसी और को सम्मान मिलता है तो उस क्षण आपके प्रति उनके मन में प्रेम अवश्य बढ़ता है। ये दुनिया ऐसी ही है। आप हम सब इस दुनिया में स्वार्थी ही हैं। जब तक अपने स्वार्थ के लिए हमारी स्वार्थता की पूर्णता होती है, तब तक हमारे लिए सब अच्छे हैं। जिस क्षण हमारी स्वार्थ पूर्ति नहीं होती, जिस क्षण हमारे लिए हमारे लाइफ में किसी के वजह से कोई भी अपमानजनक घटना घटती है, तब हमारे मन में उनके लिए प्रेम कम होता ही है। सिर्फ गुरु और प्रभु, ये दो ही व्यक्ति इस दुनिया में है जिनके लिए हमारे मन में उनके लिए सम्मान हो, अपमान हो, हमसे उनको कोई भी प्राप्ति हो, उसके कारण उनके मन में हमारे लिए जो प्रेम और करुणा है वो किंचित मात्र भी कम नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को हमसे न कोई उम्मीद थी, न है, न रहेगी। आज के दिन में अंबानी या बिरला या कोई भी इतने अमीर इंसान को हम जैसों से कोई उम्मीद हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। जब इनको ही हमसे कोई उम्मीद नहीं हो सकती, तो सारे ब्रह्मांड को जो पालता है वो प्रभु, उस प्रभु को जो अपने हाथ में लेकर घूमते हैं, उनको हमसे क्या उम्मीद हो सकती है? कुछ भी नहीं। आप गुरु से शायद चाहे कुछ भी कह लीजिए, उनके मन में हमारे लिए जो करुणा है वो कभी कम नहीं होगी। सारा का सारा पैटर्न इतना खुश हो जाता है और वो ब्रह्म सभा का जो मुख्य अधिकारी होता है, जो प्रमुख होते हैं, वो अपने स्थान को छोड़कर वहां पर दौड़े दौड़े चले आते हैं और ज्ञानेश्वर महाराज जहां खड़े होते हैं वहां पर सीधे उनके सामने हाथ जोड़कर नमन करते हैं और उसी क्षण ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों को छू लेते हैं। वही ब्रह्म सभा का प्रमुख जो कह रहा था कि तुम एक बालक हो और तुम्हें यहां पर आकर इतने सारे बातें करने का अधिकार किसने दिया, वो आकर ज्ञानेश्वर महाराज के चरण छू लेता है। और ये होता है एक गुरु का बल। एक गुरु अगर चाहे तो इस सारे ब्रह्मांड को आपके चरणों में झुका सकते हैं, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं का तो है। ये सब कुछ देखते हुए उस क्षण भी निवृत्तिनाथ महाराज ज्ञानेश्वर महाराज के पास आकर ये नहीं कहते कि देखो पुत्र, मेरे वजह से तुम्हें ये मिली है। नहीं, उस समय भी वो एक कोने में खड़े रहकर सिर्फ अपने शिष्य की ख्याति का, अपने शिष्य को जो कोई आनंद मिल रहा है उसका आनंद लेते हुए निवृत्ति नाथ महाराज एक कोने में खड़े रहकर इसका आनंद लेते रहते। वो प्रमुख ज्ञानेश्वर महाराज से कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा, आपका अपमान किया, आप मुझे क्षमा कीजिए। आप ज्ञानदेव नहीं है। उस दिन तक ज्ञानेश्वर महाराज का नाम था ज्ञानदेव। तब वो कहते हैं कि आप ज्ञानदेव नहीं है, आप ज्ञान के ईश्वर है, आप ज्ञानेश्वर है। उस दिन से, उस क्षण से ज्ञानदेव बने ज्ञानेश्वर। वो कहते हैं कि हम कौन होते हैं आपको शुद्धि पत्र देने वाले? आप तो स्वयं अग्नि समान है, अग्नि से भी ज्यादा तेजस्वी आप है, सूर्य के समान तेजस्वी है। आप तो स्वयं परब्रह्म के स्वरूप है। आपको शुद्धि पत्र देने वाले हम कौन होते हैं? आप हमें शुद्ध करके जा रहे हैं, इसी बात का हम एक मान रख रहे हैं और इसीलिए आपके तरफ हम कृतज्ञ हैं। उस समय अप्पा देवकुले कहते हैं कि उसके बावजूद आलंदी के ब्रह्म सभा ने इनसे कहा है कि आपको शुद्धि पत्र लाना पड़ेगा और इसीलिए इनको शुद्धि पत्र आप दे दीजिए। तब उस शुद्धि पत्र में यह लिखा हुआ था कि आपको शुद्धि पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं इतने महान हैं और इतने ज्ञानी हैं
कि हम पैठण की ब्रह्म सभा आपको शुद्धि पत्र देने के लायक नहीं है, इसीलिए आपको शुद्धि पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कहकर वो उनको शुद्धि पत्र दे देते हैं। सारा का सारा पैठण वहां पर जमा हुआ होता है और वो सारे के सारे लोग ज्ञानेश्वर महाराज को अपने कंधों पर उठाते और उनकी जय जयकार करते हुए उनको वहां से ले चलते हैं फिर से अप्पा देवकुले के घर पे। अप्पा देवकुले के घर पे जब वो जाते हैं तो उसके बाद में वहां पर अप्पा देवकुले उनसे कहते हैं कि कुछ समय और यहां पर रुकिए, लेकिन उस समय भी ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज ये कहते हैं कि नहीं, हमें अब आलंदी लौटना पड़ेगा और आलंदी लौटकर हमें अपने माता पिता ने जो कार्य अपूर्ण छोड़ दिया था, उनके देह त्याग जिस चीज के लिए किया था उसको पूर्ति करनी है, इसीलिए हमें फिर से आलंदी जाना पड़ेगा। चारों भाई बहन वहां से लेकर फिर से आलंदी की तरफ जाते हैं। जिस भैंस के मुख से वहां पर वेदों का अध्ययन हुआ था, उस भैंस की समाधि आज भी पुणे के काफी करीब में है। कभी आपको अगर हो पाया तो अवश्य वहां पर उस समाधि में जाकर उनके दर्शन जरूर लीजिएगा। आलंदी पहुंचने के बाद में चारों भाई बहन मिलकर ब्रह्म सभा के पास जाते हैं और वहां पर जाकर वो अपना विसोबा नाम के जो ब्राह्मण थे वहां पे, उनको जाकर वो शुद्धि पत्र देते हैं। विसोबा वो शुद्धि पत्र को पढ़ते हैं और हंसते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, अवश्य इसमें लिखा है कि तुम्हें शुद्धि पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बड़े शुद्ध हो, तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, तुम अग्नि के समान तेजस्वी हो, तुमने हमें शुद्ध किया है, इसीलिए तुम्हें शुद्धि पत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है कि तुम शुद्ध हो, इसीलिए तुम्हारे ब्राह्मण होने के लिए जो भी प्रथा है वो तुम्हें जनेऊ डालने की अनुमति दी जाए, ये इसमें नहीं लिखा है, इसीलिए हम तुम्हें उसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। ये कहकर वो शुद्धि पत्र को फेंक देते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज को बड़ा दुख होता है और फिर चारों भाई बहन वहां से निकल चलते हैं। और उस समय वहां पर रास्ते में उनको और एक ब्राह्मण मिलता है जो वहां पर बहुत ही हंसते हंसते उनका अपमान करता है, कहता है कि न तुम ब्राह्मण बन पाओगे, न तुम्हें शुद्धि पत्र मिली है, न तुम ब्राह्मण बन पाओगे, न तुम्हें ब्राह्मणत्व मिलेगा, ना तुम्हारी विवाह में कोई ब्राह्मणों की विधि होगी, ना तुम्हारे मृत्यु में कोई ब्राह्मणत्व की विधि होगी, क्योंकि जो ब्राह्मण ही नहीं है उसके मृत्यु पर ब्राह्मणों की तरह विधि कैसे हो सकती है। लो, आज मैं तुम्हारी वो विधि संपूर्ण करता हूं, ये कहकर उनकी तरफ एक हार फेंक देता है। जैसे ये होता है तो ज्ञानेश्वर महाराज के मन में पीड़ा होती है और बहुत क्रोध आता है। ज्ञानेश्वर महाराज को क्रोध आता है, बहुत पीड़ा होती है और वो अपने कुटिया की तरफ दौड़े दौड़े जाते हैं। और इससे पहले कि निवृत्तिनाथ महाराज, सोपान देव और मुक्ताबाई उनके करीब पहुंच सके, वो कुटिया के अंदर पहुंचकर वहां पर द्वार बंद कर लेते हैं। निवृत्तिनाथ महाराज बहुत उनसे विनती करते हैं कि ज्ञानेश्वर, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, तुम इस तरह से अंदर छुप के नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें तो कभी क्रोध आ ही नहीं सकता, तो आज तुम्हें कैसे क्रोध आ गया, तुम तो हर उस चिंतन से मुक्त हो, तो आज तुम्हारे मन में ये पीड़ा कैसे। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि भैया, शुद्धि पत्र ना मिले इस बात का मुझे दुख नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे माता पिता का जो देह त्याग का प्रायश्चित किया है उसकी भी कोई मान्यता नहीं रखी, शुद्धि पत्र को फेंक दिया और इस तरह से वो लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, तो हमारे माता पिता ने जो किया है उसका कोई मोल ही नहीं है और ये मैं सह नहीं सकता भैया। इसीलिए मैं आज अपने शरीर की जठराग्नि से मैं अपने शरीर को प्रायोपवेश कर लूंगा, मैं अपने शरीर को जला लूंगा, जलाकर राख कर लूंगा, मैं अपने अंदर की जो अग्नि है उसका आवाहन करने वाला हूं भैया, और मैं अपने शरीर को जला दूंगा। निवृत्तिनाथ महाराज जैसे ये सुनते तो उनसे सहा नहीं जाता और उनको पता नहीं चलता कि क्या करे। और उस समय मुक्ताबाई वहां पर आती है और वो निवृत्तिनाथ महाराज और सोपान देव से कहती है कि तुम लोग दोनों रुक जाओ, मैं भैया को वहां से निकालती हूं। और ये कहकर मुक्ताबाई ने अपने जीवन का पहला अभंग गाया, जो अभंग आज भी कोई भी मंदिर में चले जाइए विट्ठल के, वहां पर आज भी ये अभंग का निरंतर कीर्तन होता है। इतना प्यारा अभंग है, इतना मीठा है और इतना ज्ञानपूर्ण अभंग है जिसे सुनकर सबकी मन तृप्त हो जाती है। वो क्या गाया था उन्होंने, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। राधे कृष्ण। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय, महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय, भारत माता की जय, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। राधे कृष्ण।